सभी साथियों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे स्टोव की यूनिट। जैसे आप स्टोव का अपन मान लेते हैं टीवी, तो टीवी की यूनिट आप कैसे देंगे? पीस में देंगे या नंबर के हिसाब से देंगे? या तो पीस ले सकते हो, नंबर ले सकते हो। ऐसे थोड़ा ना देंगे 200 ग्राम का टीवी, 500 ग्राम का टीवी। यदि अपन कोई आइटम होता है जैसे चीनी वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें होती तो अपन केजी, किलोग्राम ऐसे वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, क्विंटल, टन। और अपन क्या करें, आज यूनिट बनाना सीखेंगे। तब में अपन अपना इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है तो अपन बनाएंगे पीस। क्या बनाएंगे? पीस या नंबर। तो मैं नंबर वाले बना लेता हूँ। सबसे पहले अपन क्रिएट में जाएंगे। गेट वेक्टर क्रिएट में आ रखे हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद इस पर एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ देखो ये पूछ रहा है यूनिट। यूनिट पे आना है आपको। स्टॉक मास्टर के अंदर इन्वेंट्री मास्टर, स्टॉक मास्टर को इन्वेंट्री मास्टर को स्टॉक मास्टर कहा जाता है। यूनिट में आएंगे। यूनिट में आने के बाद इसे एंटर करोगे। जिसे आप एंटर करोगे तो ये पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है जो यूनिट होती है ना उसका सिंबल, जैसे नंबर में कोई क्वांटिटी होती है इसका सिंबल है NOS। क्या है? NOS। ठीक है, इसका पूरा नाम लिख दो। फॉर्मेट का मतलब पूरा नाम NUMBER नंबर। ठीक है, नीचे आने के बाद ये पूछा है नंबर ऑफ डेसिमल पहले। यदि अपन यहाँ पे केजी लेते हैं तो अपन डेसिमल लगाते कितने? 3। जैसे 300 ग्राम अपन ध्यान है 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होती है, तो अपन ध्यान ऐसे लेके आते हैं 250 ग्राम। तो 250 ग्राम कैसे होता है? 250 ग्राम। अब ये क्या अपने टीवी फ्रिज ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम रह गए। अब इनको अपन क्या है, पीस अपन क्या है पॉइंटों में नहीं ले जा सकते। ऐसे थोड़ी ना बोलोगे आप दुकानदार को जाके, भैया मेरे को आधा फ्रिज दे दो, भैया मुझे 1.5 फ्रिज दे दो, भैया मुझे 2.25 फ्रिज दे दो, भैया मुझे 2.5 फ्रिज दे दो, भैया मुझे 4.5 फ्रिज दे दो। तो अपन इसको जीरो रखेंगे। जीरो का मतलब ये है कि ये जो अपने आइटम है ना इस कंपनी के अंदर वो पूर्णांक है, अपन उनको पॉइंटों में नहीं दे सकते। ठीक है, और एक बना लेते अपन पीस का, PIC पीस। ठीक, ये पीस भी कोई बात है, पीस भी है ना आपके पॉइंटों में नहीं आएगी। क्या बोल रहा हूँ? पॉइंटों में नहीं आएगी। ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया। अपन ने क्या 2 आइटम बनाया है, 2 यूनिट बनाई है, एक तो नंबर की और एक किसकी? पीस की। चलो एक बार आपको किलोग्राम की बना देता हूँ। किलोग्राम में अपन ध्यान है केजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं शॉर्ट में? केजी। ये केजी, इसको बोलते हैं किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है, केजी को बोलते हैं किलोग्राम। अब ये पॉइंट यहाँ लिखूंगा मैं कितने? 3 क्यों लिखा हूँ? क्योंकि मुझे मान लो 1.25 किलो देनी है, तो 1.25 किलो का मतलब हो गया 1.20 1.25 किलो। मैं आपको बोलूँ कि आप 1.25 किलो चीनी देनी है आपको, तो आप क्या लिखोगे? ये आपको समझाने के लिए मैं किलोग्राम का बना रहा हूँ, लेकिन अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग ये अपने काम में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको ये नंबर ऑफ डेसिमल ये दिखा रहा है, नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस के कितने नंबर के पॉइंट डेसिमल के बाद में कितने नंबर आने चाहिए। जैसे आपको 1.25 किलो चीनी लेनी है, 1.25 किलो चीनी का मतलब हो गया एक 1250 ग्राम। जिसे अपन पॉइंटों में भी देखे किलो के हिसाब से तो हो जाएगा 1 किलो 250 ग्राम। तो पॉइंट के बाद में 250 ग्राम आएगा। तो मैं इसको भी सेव करके बता देता हूँ। ठीक है, मैंने यूनिट क्रिएट। अब जो अपन ने ये यूनिट बनाई थी ना, वो यूनिट अपन देख रहे हैं। देखो यूनिट कैसे बना दिखाई। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आके गेटवे ऑफ टेली किया, गेटवे ऑफ टेली के आने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आओगे आप। जैसे आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आओगे तो यहाँ नीचे आओ। नीचे आने के बाद आपको सिलेक्ट करना है स्टॉक। स्टॉक कैटेगरी के जस्ट नीचे आ रहा है यूनिट्स। यूनिट सिलेक्ट करो तो ये देखो यूनिट आ गई। यूनिट क्या क्या बनाई थी अपन ने? एक तो केजी बनाई थी, एक NOS बनाई थी और एक पीस बनाई थी। ठीक है, अपन ने 3 यूनिट बनाई थी। तो आज इस क्लास के माध्यम से अपन ने समझा यूनिट कैसे क्रिएट की जाती है। आज सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपनी सभी साथियों के साथ इसे शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊँगा स्टॉक आइटम कैसे बनाया जाता है। धन्यवाद।